नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आज हम एकदम नए विषय पर बात कर रहे हैं और ये विषय है प्रदूषण, जो मानव समाज के लिए हर तरफ से बहुत दुखदाई है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इस पर तो गवर्नमेंट एजेंसीज का काफ़ी ध्यान है, लेकिन एक और प्रदूषण भी हमारे लिए अत्यंत घातक है और ये प्रदूषण है हमारे विचारों का प्रदूषण। हमारे माइंड में क्या जा रहा है और वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को किस तरह प्रभावित कर रहा है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अभी मैं बात करता हूँ एक दृश्य की, एक घटना की। ग्रामीण क्षेत्र के एक गंगा तट पर मैं खड़ा था और मैंने देखा कि एक महिला गंगा जी के अंदर पेस्ट कर रही है, टूथपेस्ट कर रही है, टूथब्रश कर रही है। मुझे बड़ा खराब लगा। ये उन महिला का ज्ञान था या जो भी आप कहिए, लेकिन ये गलत था। गंगा नदी के अंदर, माँ मत बोलिए, कुछ स्थान मत बोलिए, लेकिन एक नदी के अंदर खड़े होकर जिसमें और लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ उस तरह पेस्ट करना, ब्रश करना अशोभनीय था। मुझे खराब लगा। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं या अपने घर पर भी खाना खाते हैं, तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि क्या खाना साफ सफाई से बना हुआ है, क्या किचन में सफाई की सुचारू व्यवस्था है, क्या हम जो खा रहे हैं वो पौष्टिक है कि नहीं, हम गार्बेज तो नहीं खा रहे। खाने के मामले में भी हम थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। ये अलग बात है कि हमारा वो ध्यान उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है। और एक बात मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास है कि जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार प्रदूषण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक अन्य सभी प्रदूषण हमको परेशान करते रहेंगे। अभी बाजार में जब हम फल खरीदने जाते हैं तो हमको बहुत ऐसा लगता है कि ये सभी फल प्रदूषित किए हुए हैं, पेट खराब हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। खेती की जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, उसमें भी जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके उपयोग से अत्यंत हानिकारक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आम के सीजन में मैं अक्सर देखता हूँ, आम को जल्दी से पकाने के लिए कुछ लोग एक मेडिसिन, एक पाउडर उसमें मिला देते हैं, जिससे कि आम जल्दी पक जाता है। जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुधा हम ये देख पाते हैं कि हर जगह प्रदूषण किया जा रहा है। प्रदूषण अपने आप नहीं हो रहा है, प्रदूषण इंसान ही कर रहे हैं। और इंसान जब प्रदूषण कर रहे हैं, इसका मतलब उन इंसानों के जो विचार प्रवाह है वो प्रदूषित है। जाहिर सी बात है, कर तो आदमी ही रहा है ना जो कुछ कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? कोई ना कोई प्रदूषण का जहर उनके अंदर, उनके माइंड में फैला हुआ है। हर फील्ड में आप चले जाइए,
जिधर भी नज़र डालेंगे आपको लगता है कि कुछ हमारे अंदर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हमारे माइंड के थ्रू जो हमारे लिए हानिकारक है। हम एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन पर बहुत ध्यान देते हैं। वो इसलिए ध्यान देते हैं कि उनके थ्रू हमारे अंदर कुछ कीटाणु अंदर घुस जाते हैं और वो कीटाणु हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और इन कीटाणुओं से बचने के जो बाहरी साधन तो जो हैं सो हैं, लेकिन बहुधा ये कोशिश की जाती है कि हम अपने शरीर का इम्यून सिस्टम दुरुस्त करें। जितना मजबूत हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतना ही हमें इन्फेक्शन से जनित बीमारियों का खतरा कम होगा। तो ये हमारे शरीर के लिए बचाव के लिए हम उपाय करते हैं। तो ये एक और चीज़ देखने में आती है कि हम जिस वातावरण में रह रहे होते हैं हम उसके उतने अभ्यस्त हो जाते हैं, वो हमारी इतने हैबिट्स में आ जाता है, हम ये जो महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि ये वातावरण ये माहौल शुद्ध नहीं है। बदबू में रहने वाले लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो जो है बदबू में बैठे हुए हैं। अक्सर वो बदबू में स्मेल जो बैड स्मेल होती है, बैड ओडर होती है, वो उसमें काम कर रहे होते हैं और उनको ये एहसास ही नहीं होता है ये बैड ओडर है, बदबू है। लेकिन किसी फ्रेश हवा से माहौल से आया हुआ बंदा आदमी जब वहाँ से गुजरता है तो बहुधा गुजरना ही नहीं चाहेगा, और अगर गुजरेगा भी तो नाक पर रुमाल रख लेगा। तो ये मानव का स्वभाव है, प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। हम जिस जगह रह रहे होते हैं, जिस माहौल में रह रहे होते हैं, हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और हमको ये समझ में नहीं आता कि ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं। तो ये जितने तरह के प्रदूषण हैं, चाहे वो एयर प्रदूषण हो, चाहे वाटर प्रदूषण हो, ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हम इसके प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। कोशिश करते हैं, कोई भी जो समझदार बंदा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये कोशिश करता है कि उन चीज़ों से बचे, उन चीज़ों से परहेज करे जो हमारे शरीर को हानिकारक तत्व हमारे अंदर पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा अभी फोकस वैचारिक प्रदूषण पर नहीं जा रहा है। वैचारिक प्रदूषण में क्या होता है कि हमारे माइंड में जो तत्व भरे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? भाई ठीक है, जो मुंह से जाने वाले पदार्थ हैं या जो मैटर है उस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो विचार जा रहे हैं ना, विचार मैटर नहीं है, इसलिए विचारों पे हमारी समझ नहीं जाती है। विचार तो ऊर्जा है, वो उसको हम महसूस नहीं कर पाते कि विचार कहाँ जा रहे हैं। और अगर विचारों का प्रभाव समझना हो तो आप दो चीज़ों से कंपेयर करिए। हम एयर में रहते हैं, हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन हम इस हवा को, इस एयर को देख नहीं पाते। एयर मेरे चारों तरफ है, ऊपर नीचे हर तरफ एयर है, कोई भी स्थान बिना एयर के नहीं है, हवा की नहीं है, लेकिन हवा हमको दिखाई नहीं दे रही। और इस हवा का प्रभाव हम महसूस कर लेते हैं जब नाक से या हवा अंदर जाती है सांस लेते समय, तो हम ये महसूस करते हैं कि नाक में हवा जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो एयर है कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये एयर हमें ना मिले, प्योर एयर हमको ना मिले, तो हमको कुछ पल जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये इस हवा का, इनविजिबल हवा का, जो हवा हमको इनविजिबल है लेकिन है, एग्जिस्ट करती है और हमारी नाक के थ्रू हर समय हमारी बॉडी में जा रही है। और इसके जो ऑक्सीजन है वो
ब्लड में एंटर करती है और ब्लड उसे पूरे शरीर में प्रवाहमान कर देता है। तो इसको प्राणवायु इसलिए कहा जाता है कि इस हवा ऑक्सीजन के अंदर जाते ही हमारे पूरे शरीर में जो रक्त का संचरण हो रहा है, जो सेल जा रहे हैं, वो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, प्योर हवा पहुंचा देते हैं, और वहाँ की जो गंदी हवा है वो बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये इनविजिबल एयर जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में चल रही है। हवा का एक और भी गुण है कि कहीं पर वैक्यूम नहीं हो सकता अनटिल अनलेस ये मैन मेड हो, नहीं तो अदरवाइज हवा हर जगह होती है। और अगर किन्हीं कारणवश हवा का दबाव एक जगह कम हो जाता है तो कहीं और जहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ से बहुत तेज भाग के जाके वो कम दबाव वाले एयरफील्ड में पहुँचती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंधियाँ आती हैं, हवा तेज चलती है, क्योंकि हवा जाती है और उस जगह जहाँ प्रेशर कम हो गया है वहाँ जाके भर देती है। सिमिलरली हम बात करते हैं विचारों की। विचार भी कभी हमारे माइंड को रिक्त नहीं होने देते। हमारा माइंड कभी पूरी जिंदगी में बचपन से लेके मरते दम तक हमारे माइंड में विचारों का आवागमन चलता ही रहता है। विचार, माइंड कभी विचार शून्य नहीं हो पाते। और माइंड में जो विचार एंटर करते हैं, जैसे ही हमारा माइंड विचारों से शून्य होता है, कोई ना कोई विचार आता है हमारे माइंड में घुस जाता है। और जैसे ब्लड हवा को, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, ऐसे ही माइंड से का जो न्यूक्लियन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो हमारे विचारों से संचालित होकर हमारे पूरे शरीर में हमारी ऊर्जा को प्रवाहमान करता है। विचार ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को हमने प्योरीफाई नहीं किया, अगर वो गलत तरीके से हमारे माइंड में पहुंच गई, हमारे माइंड पे उसके जो प्रभाव होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी तेज उसमें कई बार देखा गया है, जब आप किसी अति उत्साह या अति घबराहट में होते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि हमारे माइंड में घबराहट हमारे माइंड का फिनोमेना है, दिल का फिनोमेना नहीं। घबराहट हमारी विचारों का फिनोमेना है। हमने घबराहट की हमारे विचारों की वजह से, और हमारा जो हार्ट जरा तेज धड़कने शुरू कर दिया क्योंकि हमारे माइंड में घबराहट नाम का एक विचार आया जिसने हमें घबराहट थी। इसी तरह से जितने भी विचार हमारे माइंड में एंटर करते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जितना फोकस हम खाने पीने की हवा या पानी पे देते हैं प्रदूषण रहित करने के लिए, उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जो हमारे मन में विचार जा रहे हैं उनके प्रदूषण पर बहुत ध्यान दें। ये हमारा दुर्भाग्य है। सूचना क्रांति के नाम पर आजकल हर सूचना टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर समय हमको प्रेरित की जा रही है। कई बार ना चाहते हुए हमारे हाथ जो है मोबाइल के बटन पर चले जाते हैं, टीवी के रिमोट पर चले जाते हैं, और फिर वो सूचनाएं हमारे अंदर एंटर करती हैं। और जिनका भी वो टीआरपी बेस्ड जो भी सिस्टम है, उसका मतलब है कि हमने उनकी दी हुई सूचना को कितना देखा, उनकी मार्केटिंग है, और वो सब मनी ओरिएंटेड है। एवरीथिंग मूविंग अराउंड मनी। और ये मनी की जो हमारी जो मूवमेंट है, मनी के अराउंड हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो हमको बहुत ही हानिकारक है। तो इस विचार प्रवाह जो चल रहे हैं हर समय हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर हर जगह, उससे बचना हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है। तो हम अपने आप को इस विचारक प्रदूषण से कैसे बचाएं? इसके लिए जो
माध्यम हैं, जो तरीके मैंने आजमाए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, जिनको मैं प्रैक्टिस करने का मैंने प्रयास किया है, वो भक्ति मार्ग है, क्रिया योग है। ये 3-4 अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यकीन जानिए कोई तरीका नहीं है। या तो आप भाई बर्थ ही इतने शक्तिशाली पैदा हुए हैं कि आपका माइंड में बहुत कंट्रोल है, हो सकता है कि आप भाई बर्थ इतना ऊर्जा लेके पैदा हुए हैं। अदरवाइज जितना मैंने लोगों को देखा है, किसी का बहुत ज़्यादा माइंड पे कंट्रोल नहीं है। हम बातें करते हैं तो बेहद निरर्थक करते हैं, संवादहीन जो हो रहे हैं आसपास चारों तरफ, उनका कोई मतलब नहीं है। वो जा रहे हैं हमारे सिस्टम को एक्साइट कर रहे हैं, हमें कहीं गुस्सा दिला रहे हैं, कहीं प्यार करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, बट दे ऑलवेज कीप अवर माइंड ऑक्यूपाइड इन सम थिंग्स विच आर टोटली अननेसेसरी। हमारे लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा एक मिशन है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा फोकस हमको अपने वैचारिक पोल्यूशन पर करना चाहिए, थॉट प्रोसेस के पोल्यूशन पर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे थॉट प्रोसेस का पोल्यूशन निवारण हो गया, निष्प्रभावी हो गया, तो बाकी सब पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सब पोल्यूशन हमारे थॉट प्रोसेस से ही जनरेट हो रहे हैं। अपने थॉट प्रोसेस को हम पोल्यूशन फ्री करें, ऐसी हमारा प्रयत्न होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और श्री बिहारी जी की बैठक इस विषय में प्रयत्नशील है, सोचती है। और मैं नहीं, ये प्रभु कृष्ण का आशीर्वाद समझ लीजिए। क्योंकि श्री बिहारी जी की बैठक प्रभु कृष्ण के संदेशों को ही आप तक पहुंचाने का माध्यम है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।